हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अरिहंत बुक से 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि एग्जाम में आपके पूछे जाएं। हो सकता है, ठीक है, पक्का कुछ नहीं पता है। तो आपको इनमें से बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। और 10 मैंने लिए हैं क्वेश्चन। जब तक आपका अरिहंत का नेक्स्ट चैप्टर रेडी होता है हम ऐसे ऐसे ही जो है वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे, ताकि आपकी जो है वो एक तरह से रिवीजन हो जाए एक छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क जिसका जो साइज़ होता है 5.25 इंच होता है, यानी कि 5.25 इंच, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अगर आपने अरिहंत को पढ़ा है कि फ्लॉपी डिस्क का जो वेरिएंट होते हैं, या ये पूछ लीजिए कि कितने टाइप की फ्लॉपी डिस्क होती है साइज़ के मामले में, ठीक है। तो वो होती है आपकी 3 टाइप की। एक होती है 5.25, एक होती है 3.5 और एक होती है आपकी 8 इंच की, ठीक है। तो 3 टाइप की होती है, ये भी आपको याद रखना है कि 3 टाइप की होती है, 5.25, 3.5 और 8 इंच की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 5.25 इंच की जो होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसकी कैपेसिटी होती है आपकी 1.2 एम बी। 3.5 वाले की बात करें तो उसकी होती है 1.44 एम बी, ठीक है। और आपकी 8 इंच वाली की जो होती है उसकी होती है 80 के बी से लेकर 242 के बी तक। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा से बोलता हूँ। 5.25 वाले की होती है 1.2 एम बी, ठीक है। उसके बाद 3.5 इंच जिसका साइज होता है उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 एम बी। और जिसका 8 इंच साइज होता है उसकी 80 के बी से लेकर 242 के बी तक जो है वो आपकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस स्टोरेज में आती है, तो ये आती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज में। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश, ठीक है। जो आपका ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है उसको और क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है जनरली, तो उसको कहा जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो किस चीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का यूज़ किया जाता है आपका सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम को ईजिली समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज जनरली नोन एज व्हाट। जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका फ्लो चार्ट। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी बनता है, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, उसको क्या कहा जाता है। ये होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। और अगर इसकी जगह आपके पास ये दिया होता कि स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होती है किसी प्रोग्राम की, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका एल्गोरिदम, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। और आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे 3 अभी, तो आपको सभी आते होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इनमें से क्या है कि जो कॉम्बिनेशन होता है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। एक बैकअप तो आपको पता ही है कि किसी चीज का बैकअप लेना। फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन अवे फॉर फ्री। यानी कि कोई ऐसे कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर आपके जो कि उसके ऑनर के द्वारा फ्री दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका फ्रीवेयर। फर्मवेयर क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। बैकअप हो गया कि आप किसी चीज को कॉपी करके रख रहे हो, यानी कि आपका डाटा बैकअप हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीएमएस, वीएमएस की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वीएमएस की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किस ईयर में किया गया था। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी अरिहंत बुक से है, आपको किसी में भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर उसके बाद कोई भी कमेंट जो है वो पिन कर देता हूँ अगर मुझे सही लगता है। तो वीएमएस वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1979 में, ठीक है। और अगर कई बार ये भी पूछा जाता है कि वीएमएस जो है वो किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है, तो ये जो है वो जनरली आता है आपका मल्टीपर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मल्टीपर्पस ओएस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, 1979 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपका डैश इज जनरली कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनमें से जो है वो किस चीज़ को एक कलेक्शन बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स की। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा। इसका सही आंसर है आपका OOPS, यानी कि उप्स भी आप बोल सकते हैं। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उप्स की फुल फॉर्म भी बोल लीजिए, या इसके कंप्लीटली जो है वो इसको क्या बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज जनरली यूज्ड टू रीनेम सिलेक्टेड आइटम्स इन एमएस विंडो, ठीक है। एमएस विंडो की यहां पर पूछी गई है कि अगर आपको किसी सिलेक्टेड फाइल को रीनेम करना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की जो है वो आप यूज करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका F2। F2 को आप यूज करोगे।
और कई बार F3 भी आ जाता है। F3 का काम क्या होता है कि आपने किसी फाइल और फोल्डर के लिए सर्च करना है MS विंडो में, तो आप जो है उसके लिए F3 प्रेस करोगे। नेक्स्ट है आपका विच की इज जनरली यूज्ड इन MS वर्ड टू इंसर्ट द करंट डेट। अब यहाँ पर MS वर्ड का पूछा गया है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि किस चीज़ की आपसे पूछी जा रही है। MS विंडो, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या फिर एक्सेल की। तो यहाँ पर MS वर्ड की पूछी गई है कि अगर MS वर्ड में आपने किसी में करंट डेट को इंसर्ट करना है तो इनमें से कौन सी की आप जो है वो यूज़ करोगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। डी से याद रखिएगा डेट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट आप याद रखेंगे। सेकंड की बात करें तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इससे आपका टाइम होता है इंसर्ट। कंट्रोल प्लस जेड क्या है, कंट्रोल प्लस जेड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडू के लिए यूज। और कंट्रोल प्लस वाई होता है आपका रीडू के लिए यूज, ठीक है। तो ये चारों आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको ER मॉडल भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को जो है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1976, ठीक है। 1976 में पीटर कैन या चैन बोल लीजिए, उसके द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है आपका 4 बिट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी निबल, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा कि 1 निबल के इक्वल होता है आपका 4 बिट्स। तो ये कुछ आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आपने ये पढ़े होंगे। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं आप जरूर बताइएगा। और जीके स्टडी ऐप को जो है वो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जाकर डायरेक्टली सर्च कीजिए। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, HP JIT की, तो परीक्षा ऐप पर जाकर जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके स्टडी 50 का कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।